एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना क्या है आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स का सॉल्यूशन चल रहा था, जिसमें आज हमारा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। इसकी हमने अपनी क्या है पिछली 3-4 वीडियो बना दी है। आज हमारी क्या है नेक्स्ट वीडियो है और इसमें आज हमारे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जिसकी छोटी छोटी सी वीडियो हमने क्या है 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना दी है, जिससे कि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, और आपका भी जो कि आर.एस. अग्रवाल की मेरे पास बुक है उससे करवाने वाले हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से पूरी बुक का सोल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा आर.एस. अग्रवाल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो ऐसे ही चैप्टर बाई चैप्टर हमारे क्या है आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स की बुक का पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। तो आप यदि चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फ्री में आप जुड़ सकते हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल से जुड़कर फ्री में मैथ्स की बुक का क्या है पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसमें कहा गया है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः कितने हैं। महत्तम समवर्तक कितना होता है HCF, ठीक है। महत्तम समवर्तक क्या होता है HCF, और लघुत्तम समवर्तक होता है LCM। इसमें महत्तम समवर्तक दे रखा है 12 और लघुत्तम समवर्तक दे रखा है 72। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं को मान लीजिए कोई दो संख्या है, कौन कौन सी A और B, ठीक है। इन संख्याओं का योग दे रखा, योग मतलब होता है जोड़। इन संख्याओं का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 60। इनमें से हमें क्या है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है ये ज्ञात करना। तो सवाल हमारा ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि हमने सूत्र बताया था आपको पिछली 3 वीडियो से, हम आपको बराबर रिपीट कर रहे हैं। ये सूत्र आपका फॉर्मूला HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या मान लो या बड़ी संख्या मान लो, ये क्या है दूसरी संख्या, ये आपका सूत्र होता है जेन्युइन, ठीक है। LCM इंटू HCF और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपका क्या है सूत्र। यदि आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दी है और LCM दिया रखा तो आप यहाँ से HCF भी निकाल सकते हैं, और HCF और LCM दे रखा है, पहली संख्या दे रखी तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब इस छोटे सूत्र से आपका सब कुछ निकल आता है। अब देखेंगे इस प्रकार इसमें हम क्या निकालते हैं। अब देखो ये क्या है, अगर हम इंटू हटा देंगे तो ये इंटू में तो है, कहने का मतलब ये ए बी ही तो लिखा है। LCM HCF का मान रख देंगे 12 इंटू 72 बराबर ए बी। तो यहाँ से हमें ए बी का मान कितना मिला, ए बी का मान मिला हमें, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84, 84 85 86, तो ये मिला 864। 864 हमें मिल गया ए बी का मान, कितना 864। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या छोटी संख्या निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम अपनी छोटी सी संख्या, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमें देखो a प्लस बी पता है, a माइनस बी हम आसानी से निकाल सकते हैं। a प्लस बी 60 थी, 60 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए बी का मान कितना 864, ठीक है। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 36 होता है, एक जीरो है तो वर्ग करेंगे 2 जीरो, इससे घटाना का निशान लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 4 चुको 16 की 6 हासिल 1, और 4 छंग 24, 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, और 8 चुको 32, 33, 34, कितना हो गया। अब इस 3600 में से हम घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4 बचा हासिल 1, कितना 6 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हासिल 1, 144। तो a माइनस बी का जो मान है वो कितना निकला 144। अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 144 है, ये 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकली 12, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं a माइनस बी की वैल्यू 12 है, और यहाँ पर देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60। यहाँ समीकरण फर्स्ट मान लो, ये समीकरण सेकंड मान लो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है। यहाँ से हम घटा देंगे, घटा नहीं देंगे जोड़ देंगे, कितना जोड़ने पर, जोड़ने पर तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ a जुड़ जाएगा 2a, और 12 60 होता है 72, a का मान निकल आएगा यहाँ से 36 दूनी 72 यानी कि 36। अब देखो a प्लस बी में a प्लस बी का मान 60 था, जिसमें से a आ गया कितना 36, b निकालेंगे तो 60 माइनस 36 कर देंगे, 60 में 10 में से 6 गया 4 हासिल 1 2,
तो b का मान निकल आया 24। अब आप देख सकते हैं छोटी सी संख्या कौन है, a का मान 36 है, b का मान 24, तो छोटी वाली संख्या तो 24 हुई। तो यही पूछ रहा था कि छोटी संख्या कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा b 24। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। आई होप इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग, यानी कि HCF प्लस LCM, इनका योग दे रखा है 680। ठीक है, 680। यदि लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 84 गुना, वो कह रहा है कि लघुत्तम समवर्तक है वो महत्तम समवर्तक का 84 गुना। ठीक है, मतलब जो LCM है वो HCF का 84 गुना, जहाँ का शब्द लग जाता है ना HCF का 84 गुना, तो वहाँ ये हम इंटू लगा देते हैं। ठीक है, 84 गुना हो तो एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या ये भी होती है, तो एक संख्या इसमें दे भी दी है 56 और हमसे पूछ रहा है अब ये बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ LCM का मान कितना है, HCF इंटू 84 कितना है, तो हम LCM है ये LCM, तो LCM की जगह पर हम ये मान रख देंगे कितना, ये रख देंगे, देखो ये HCF तो ज्यों कहते हूँ। ठीक है, HCF ज्यों कहते हूँ, फिर ये प्लस लगा दो, LCM की जगह पर हम ये मान रख देंगे क्योंकि LCM का ही तो मान है, ये देख सकते हैं HCF इंटू 84 बराबर 680। ठीक है, अब देखो एक मतलब 84 HCF और एक HCF, मतलब ये एक HCF था और ये जो प्लस है और ये 84 HCF है। कहने का मतलब कोई टॉफी है, एक 84 और एक है तो 85 नहीं हो जाएगा मिलके। कहने का मतलब 84 HCF और एक HCF, तो ये हो जाएगा टोटल 84 और एक 85 HCF बराबर 85 HCF बराबर 680। अब HCF की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 680 बटे 85, 17 से काटेंगे 17 चुको 68, 17 पना 85, 5 से काटेंगे 5 40, HCF निकला हमारा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो HCF कितना निकला 8, तो अगर हम इस HCF की जगह पर रख देंगे हम 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं HCF LCM बराबर कितना था, HCF इंटू 84 था, और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम HCF की जगह पर रख देंगे ये जो 8 निकला कितना 8 इंटू 84, तो हमारा अब LCM निकलेगा 8 चुको 32 की 2 हासिल 3 8 64 65 66 67, कितना हो जाएगा 67, यानी कि 672। देखो LCM हमारा निकला 672 और HCF निकला है 8। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं अब हमारा वही सूत्र HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। HCF 8 निकला, LCM निकला है हमारा, चाहे आप इसको क्योंकि हमें काटना पड़ेगा तो हम यहाँ पर 8 गुणित 64 ही 8 गुणित 84 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो काटने में आसानी होगी, 672 लिखना होगा फिर भी काटना पड़ेगा, तो मैं इसको 8 गुणित 84 ही लिखती हूँ बराबर पहली संख्या इसमें 56 थी इंटू दूसरी संख्या निकालनी है 8 7 56, कट गया, 7 से काटेंगे ये 8 इंटू 84, 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 7 84 होता है, तो 12 8 96, तो बी की मान कितना आया 96। यही आपका आंसर है 32 नंबर क्वेश्चन में 96, ऑप्शन नंबर आप सी में देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है 120, मतलब है LCM दिया है 120, वो ये कह रहा है कि अब बताइए कि महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो HCF है वो नहीं हो सकता है, ऐसी संख्या आप लोग बताएं। देखो इसमें ऑप्शन में कहा है 8 12 24 35, 8 12 24 और 35। देखो जिस
जिसका भी आपका भाग इसमें नहीं जाएगा, मतलब जिसका भी भाग नहीं जाएगा वही संख्या नहीं होगी। 8 का चला जाएगा 15 8 120, तो ये संख्या तो होगी। 12 का चला जाएगा 12 धम की 120, तो ये तो होगी। 24 24 पंचे 120, ये भी चला। लेकिन 35 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका 35 लिखा है। यही आपकी वो संख्या है जिसमें आपका क्या है, HCF आपकी नहीं हो सकती। यही आपका पूछा था कि आपका महत्तम संवर्तक इसमें क्या है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम संवर्तक कितना, 16 है, HCF कितना है, 16 है, और लघुत्तम संवर्तक है 136, और LCM कितना है, 136। तो बताइए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वो जोड़ा तब माना जाएगा जब HCF और LCM में क्या आपका कॉमन चीज़ होती है। LCM में हमारा क्या है, LCM में हमेशा HCF का क्या है, भाग चला जाता है। लेकिन अगर भाग नहीं जाए तो कोई भी जोड़ा नहीं। अब आप देख लीजिए 16 का भाग 136 में कतई नहीं जाएगा, तो इसमें कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है आपका, 35 में कहा है 306 और 657 का महत्तम संवर्तक 9 है। दो संख्या है 306 और 657, इनका जो HCF दे रखा है, उनका HCF दे रखा है आपका 9। ठीक है, उनका HCF दे रखा है 9। तो लघुत्तम संवर्तक पूछा है, यानी कि LCM पूछा है। ठीक है, LCM पूछा है। तो देखो पहली संख्या A मान लीजिए, B तो वही होता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरा। ये आपका सूत्र होता है, मान रख दीजिए 306 इंटू 600, नहीं पहली संख्या तो यहाँ पर 306 इंटू 657, और HCF कितना है 9 और LCM। ठीक है, अब जब इसको आप काटेंगे कितना बार जाएगा, ये 9 3 27, 9 3 27, 9 4 36, ये 34 इंटू 657। ठीक है, जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा, यानी कि 22 33 8 आपका ये उत्तर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें आपका क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा है आपका कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 और 25 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। 12 15 और 25 से आपका पूर्णतः व्यक्त होनी चाहिए। देखो पूर्ण वर्ग तो वो संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या उसे माना जाता है जिसमें आपके जोड़े हों। जैसे 2 है तो 2 का पूर्ण वर्ग 2 गुणित 2 होना चाहिए। 4 है तो 4 का 4 गुणित 6, यानी कोई संख्या 6 है तो 2 बार 6 होना चाहिए। 15 है तो 2 बार 15 15 होना चाहिए। पूर्ण वर्ग वो संख्या होती है कि वो डबल बार आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका लेंगे LCM। क्या लेंगे, इसका LCM। 2 6 12, LCM लेना आपको आता होगा। ठीक है, ये 6 में नहीं जाएगा, 2 3 6 15 और 25, 3 का जाएगा 3 एकम 3 3 5 15 और 25। अब इसमें जाएगा 5 एकम 5 5 25, फिर 5 में जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर LCM बनेगा वो बनेगा आपका 2 दूनी 4, यानी कि 2 का गुणा बन जाएगा, मतलब 2 का जोड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 का जोड़ा बन जाएगा। लेकिन 3 अभी का कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो हमें 3 का एक बार और गुणा कर देंगे। देखो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। अब जो भी उत्तर आएगा वही हमारा क्या आंसर होगा। 2 दूनी 4, 5 5 25 और 3 3 9, 25 चौको कितना होता है 100, 100 गुणित 9 कितना होता है 900। तो 900 ही आपका क्या है उत्तर हो जाएगा। इसमें है ऑप्शन नंबर 20 में आपका क्या है 900 है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है वह न्यूनतम कौन सी संख्या होगी जिसे 8 10 12 से व्यक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 8 10 12 से व्यक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इसमें हम LCM लेंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, कितनी फिर से 2 बार जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 का 2 बार देना पड़ेगा, 4 बार आए तो हम सीधा 4 में दे देंगे। 4 एकम 4, 5 में नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर एक बार 5 का जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम LCM देख लेते हैं कितना आया।
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। जो एलसीएम है वो आया 120। लेकिन उसने कहा है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। अगर 8 का भाग दें तब भी 7 बचे, 10 का भाग दें तब भी 7 शेष बचे, 12 का दें तब भी 7 शेष बचे। तो कुछ नहीं, हम इसमें आपका क्या है 7 जोड़ देंगे तो 127 वो संख्या हो जाएगी। तो अब 8 का भाग देंगे, 15 8 120, फिर भी 7 बचेगा। 10 का 15 दाम 150, मतलब 12 दाम की 120, तब भी 7 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से क्या है हमारा 7 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से जो 127 है, 127 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका कहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है इसमें वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 11 घटाने पर 14, 15, 21, 32, 60, 14, 15, 21, 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया व्यक्त हो जाए, वह कौन सी संख्या है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, इसका एलसीएम आएगा आपका 33, 60। ठीक है, लेकिन उसमें क्या कहा है कि 11 घटाने पर फिर 14 से भी व्यक्त हो जाए, 15 से भी हो जाए, 21 से भी हो जाए, 32 से भी और 60 से भी व्यक्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही हम अपना क्या है 11 जोड़ के रखेंगे। तो 33 और ये कितना हो जाएगा 71। ठीक है, 11 जोड़ेंगे तो ये संख्या बन गई हमारी कितनी 33, 71। यदि अब आप 14 का भाग देंगे ना तो आपका क्या है 11 घटाना पड़ेगा, तब 33, 60 आएगा, तब आपका पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा। तो उसकी लैंग्वेज को समझिए, उसने यही बोला था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से पहले हम 11 घटाएंगे तब हमारी पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो 11 घटाएंगे तो कहने का मतलब 11 हम जोड़ के रखेंगे, तब तुरंत 33, 71 आया। 33, 71 में से जैसे ही 11 घटाएंगे तुरंत ये संख्या मिल जाएगी, तुरंत इन सभी संख्याओं में से ये संख्या हमारी क्या है फटाक से कट जाएगी। तो क्या है जो आपका क्या है क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता है। यदि घटाने को बोला जाता है तो हमें जोड़ना पड़ता है, यदि जोड़ने को बोला जाता है तो हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, तो घटाने को बोला था तो क्या है हमने जोड़ दिया तो हमारा 33, 71 बना। यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का 33, 71। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36 और 54, 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब आप लोग यहाँ पर एक देखिए, चाहे आपका न्यूनतम संख्या बोले चाहे आपका छोटी से छोटी संख्या बोले, इन दोनों केस में हम हमेशा क्या है एलसीएम निकालते हैं। आपका बड़ी से बड़ी बोले अधिकतम बोले तो इन दोनों केस में हम हमेशा क्या है HCF यानी कि महत्तम समवर्तक निकालते हैं। तो इसमें कहा था क्वेश्चन नंबर आपका किसमें 39 में कि वह छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम हम आपको बताते हैं कितना आया है। इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका एलसीएम, इसका आएगा 864। कितना आएगा इसका जो एलसीएम है वो आएगा आपका 864। कितना आया 864। ठीक है, अब आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इसका एलसीएम कितना आया 864। इसमें कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर तो ये संख्या पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब देखो जोड़ने की बात है, इसको सिंपल से हम क्या करेंगे 9 घटा देंगे। कितना आ जाए 14 में से 9 गया 5, 5 से 1 5 और ये आ जाएगा आपका 855। जब भी घटाने की बात आए वो तुरंत आप क्या है जोड़ दीजिए और जोड़ने की बात आए तुरंत घटा दीजिए। ठीक है, तो इसका 855 आपका क्या है, तो इसका 855 इसका क्या है राइट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बोला है कि वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है 4 शेष बचे। 6, 9, 15, 18 प्रत्येक से भाग देने पर
4 शेष बचे, कितना, इसमें 4 शेष बचना पाइए। तो वही चीज़ है, 4 हम जोड़ के रखेंगे तभी तो 4 शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा आपका 90। ठीक है, आप एलसीएम निकालेंगे, वही आपका तरकीब किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, 90 आएगा। उसमें ये बोला है कि 7 का गुणज भी होना चाहिए और 4 शेष भी बचना चाहिए। तो जैसे इसका एलसीएम निकाला 90 आया, तो 4 शेष बचेगा कब, जब हम 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या बन गई आपकी 94। ठीक है, संख्या तो बन गई आपकी 94। ठीक है, एक कंडीशन आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई। लेकिन वो ये बोल रहा है कि दूसरी कंडीशन में कि आपका 7 का गुणज भी होना चाहिए। तो आप 7 का भाग दे के देख लेंगे, तो ये 7 का भाग से नहीं कट रहा है, तो दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, फेल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा। तो कैसे होगा, फिर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसका ही डबल कर देंगे। तो 9 दूनी 18 यानी कि 90 दूनी 180। 180 आया, 4 शेष बचने के लिए हम 4 जोड़ देंगे तो 184। ठीक है, अब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। 4 शेष बचेगा, ठीक है, वो तो कंडीशन सेटिस्फेक्शन होगी क्योंकि हमने 4 जोड़ दिया। 7 का भी गुणज होना चाहिए, तो 7 का भाग देंगे तो 7 का नहीं जा रहा, देख लीजिए, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 44 में 7 छंग 42 पर 2 शेष बचेगा, मतलब पूर्णतः नहीं जा रहा, तो ये कंडीशन फेल हो गई। आप क्या करेंगे, 180 में भी नहीं गया तो इसका 3 गुणा कर देंगे, 9 3 27 यानी कि 270 आएगा। 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 शेष भी बचाना है हमें, तो 274 हो जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फेक्शन क्योंकि हमने 4 जोड़ दिया, दूसरी कंडीशन 7 का गुणज भी होना चाहिए, कहने का मतलब 7 का हम भाग दे के देखेंगे, तो इसमें भी नहीं जा रहा है, तो ये भी कंडीशन गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें हम 9 का कर देंगे 4 बार गुणा, तो 9 चौकों कितना हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे क्योंकि हमें 4 शेष बचाना है, तो ये संख्या बन गई हमारी कितनी, 364। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फेक्शन है कि हमने 4 का क्या है जोड़ दिया, तो 4 हमारा शेष बच जाएगा। 7 का गुणज भी होना चाहिए, ये भी तो कंडीशन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो 7 का भाग दे के देखेंगे, 7 पना 35, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। देखो ये कंडीशन में दोनों आपकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी हैं, तो इसलिए आपका क्या है 364 यानी कि 360 कितना हुआ, 9 चौको 36, 4 गुणा, फिर इसमें हमने जोड़ा 4, तो कहने का मतलब कितना बना 364। 364 वो संख्या है जिसमें आपका 4 शेष भी बचेगा, 7 का गुणज भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 40 आज तक हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी थी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।